हमारे साथ अन्य साथी ये आप MA थर्ड सेम के साथ हैं, क्या बनाया आपने? ये हम लोगों ने गांधीयन आश्रम सिस्टम बनाया है, जिसमें हमने बताया कि गांधी जी द्वारा 4 आश्रमों की स्थापना की गई थी, जिसमें से 2 साउथ अफ्रीका में थे, फेनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम, और 2 आश्रम उनके भारत में थे, एक सेवाग्राम जो महाराष्ट्र में और एक साबरमती जो गुजरात में। उसके बाद गांधी जी ने क्या क्या एक्टिविटी प्रमोट की है वो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। जैसे यहाँ पे हमने खेती बताई हुई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो वो प्रमोट करते थे। यहाँ पे नई तालीम है, आप बताइए ये क्या है? जी, ये नई तालीम का जो उन्होंने लाया था एजुकेशन सिस्टम। ओके, एजुकेशन सिस्टम बता रहे हैं, ये डिपिक्ट कर रहे हैं। और आगे अगर हम चलते हैं तो ये कम्युनिटी किचन है, जो सेवाग्राम में जब स्टैब्लिश हुआ था तो हरिजन और दलित समाज को इन्वॉल्व किया था उन्होंने अपने किचन में, ताकि वो कास्ट बैरियर्स को हटा सकें। हमने एक गांधी आश्रम सिस्टम पर बनाया है अपना एग्जीबिशन। इसमें हमने ये दिखाया है कि गांधी कितने सिंप्लिसिटी में रहते थे और वो अपनी सिंप्लिसिटी को प्रमोट करते थे। गांधी जैसे कि सत्य अहिंसा को स्प्रेड्स करते थे, कि लोग चाहते थे कि लोग और भी लोग सत्य अहिंसा को अपनाएं। तो ये हमने 4 आश्रम्स बनाए हैं। ये फिनिक्स है, ये टॉलस्टॉय है, ये सेवाग्राम है, साबरमती में है। ये आश्रम हमने ये दिखाने के लिए बनाए हैं कि गांधी बताते थे कि आप सिंप्लिसिटी अपनाइए, आप सत्य और अहिंसा भी अपनाइए। और इसके साथ ही हमने, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फार्मिंग शो किया हुआ है ना। इस आज के ज़माने में हम बोलते हैं कि हमें स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं, लेकिन उस टाइम पे गांधी बोलते थे कि हमें स्मार्ट विलेजेस बनाने चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता बनना है गाँव में, क्योंकि सब कुछ होता था, फसल होता था, हमें दूर बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो गांधी जी बोलते थे गांव में ही सब कुछ है, तो हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है। तो आत्मनिर्भरता को गांधी जी सपोर्ट करते थे। गांधी जी का उद्देश्य था ये जो कि सब साथ में रहें और एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के बेसिस पे आपने ये बनाया है। आज के ज़माने में जब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल ही हमने खबर पड़ी है कि दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ है, 10 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ पे गांधी के आइडियल्स, नॉन वायलेंस हो, कम्युनिटी लिविंग हो, एक साथ सब काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया ताकि आज के ज़माने में हम गांधी के आइडियल्स को अपने जीवन में उतार सकें। गांधी का उस टाइम का उद्देश्य आज आप इधर सक्षम कर रही हैं इस पर। आज भी रेलेवेंट है, वो आने वाली सदियों में भी रेलेवेंट रहेगा। और कोई बात इसमें जो 19th सेंचुरी में जो दांडी मार्च हुई थी, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। हाँ, और ये जो फिनिक्स आश्रम है, इधर पर इंडियन ओपिनियन के प्रेस का सेंटर था। और ये जो टॉलस्टॉय है, यहाँ पर जो ट्रांसवेल में रेसिज्म होता था तो साउथ अफ्रीकन के साथ और इंडियंस के साथ, वो इस आश्रम का सेंटर था वो। सर, एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें हमने ये इको फ्रेंडली बनाया है। इसमें हमने कहीं पे भी कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। ये हमारा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें गांधी जी के जो आश्रम है, यहाँ पे हम गांधी जी के द्वारा चलाई गई आत्मनिर्भरता, कर्तव्य परायणता, ग्राम स्वराज और स्वावलंबी की भावना को देखते हैं, जो यहाँ पे आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जो मानव जीवन के लिए बहुत विकसित होने के लिए सहायक है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हें हमें गांधी का कोट भी उन लोगों को दिया है, ताकि वो अपने साथ एक गांधी की कुछ ना कुछ याद लेकर जाएं। आप एक उद्देश्य दे रहे हैं, गांधी जी का जो उद्देश्य है उसी में दे रहे गिफ्ट है। काफी लोग ले जा चुके हैं, खत्म होने आया है, बट आपके लिए 1-2 बचे हैं। हम चाहते हैं सर कि जो ये गांधी जी के हमने कोट्स लिखे हुए हैं, ये सब लोग अपने जीवन में उतारें, एक बार गांधी को फील करें कि हम भी गांधी जैसे बन सकते हैं। आप सभी का उद्देश्य है कि गांधी जैसे जीवन जिए, सब गांधी बन के रहें, कहीं भी अहिंसा ना हो। जी। ये पूरा इको फ्रेंडली है, सब इको फ्रेंडली बनाया है, जिससे ये इसमें प्रॉब्लम्स हुई होगी आप लोगों को कुछ बनाने में? हाँ, प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे कि कई जो चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं, उस चीज़ को हम लोगों को मिट्टी और कागज़ और हाथों के द्वारा बनाना पड़ा। उसमें थोड़ा समय लगा और मगर दिक्कत आई, मगर हम लोगों ने सभी ने आपस सहयोग से बहुत दिखाया। आप सभी ने बहुत मेहनत की लगी है, लेकिन ये दिख भी रहा है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करेंगे एक बार सब अच्छे से दिखा दें इन लोगों ने जो गांधी जी के आश्रम के बारे में बताया है। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकता से दिखाया गया है, जैसे ये बर्तन दिखाए गए हैं, बैलगाड़ी है, और ये जो घास है, ये मिट्टी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। हर चीज़ को आपने ध्यान देकर अपना वो बनाया हुआ है। जी, बहुत बहुत
ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जिसमें वो डेवलप्ड विलेज बनाने का था। तो वो चाहते थे कि डेवलप्ड विलेज होने के साथ साथ वो जो सिटीज़ में जो चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो सारी विलेज में एक प्रोवाइड हो। जो सिटीज में होती है वही सेम विलेज में भी हो, लगना नहीं चाहिए कि कोई ग्राम हाँ, वो गांव एक डेवलप हो और जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर चीज़ प्रोवाइड अपने गांव में ही हो जाए, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल्स वगैरह भी अपने गांव में ही हो जाए, ऐसा कुछ। जी ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे वक्त टीवी के साथ। सर आप रिव्यू लिख के जाइए। शांत।